भरतादेव पार्क में अवैध रेत उत्खनन हो रही है। दिन दहाड़े सौंदर्यीकरण के लिए लगाई गई रेलिंग और फिटनेस उपकरण उखाड़कर फेंक दिए जाते हैं और रेत सप्लाई की जाती है। आज खनिज इंस्पेक्टर दलबल के साथ सूचना मिलने पर पहुंची तो खनिज माफिया और ट्रैक्टर वहां से भाग खड़े हुए। जगह पर रेत चलाना एवं अन्य सामग्री की वीडियो बनाकर अधिकारी द्वारा कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि वहां कोई खदान नहीं है, फिर भी बेखौफ तरीके से रेत निकालकर ट्रैक्टर चालकों से दबंगई से रॉयल्टी ली जा रही है। ट्रैक्टर चालकों ने भी बताया कि सोनपुर स्थित संगम खदान में भी जबरन उनसे वसूली की जा रही है। अधिकारी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। यदि ऐसे छोटे छोटे अवैध उत्खनन पर रोक नहीं लगाई गई तो दबंग के हौसले और बुलंद हो जाएंगे। भरतादेव में जो शिकायतें प्राप्त हो रही हमें उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए हम लोग मौका स्थल पर पहुंचे थे जांच के लिए, लेकिन वहां पर जो उनका अवैध उत्खनन में जो संलिप्त लोग हैं उन लोगों को शायद हमारे आने की जानकारी लग गई तो वो वाहनों को भगा कर ले गए। मौके पर कुछ मात्रा में रेत पड़ी हुई पाई गई। 2 घन मीटर लगभग खनिज रेत का अवैध उत्खनन किया जाना पाया गया और अभी सतत कार्रवाई वहाँ जारी रहेगी। मैम, उन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है करके ये वैध खदान है, तो वो किस क्षेत्र में आता है? नहीं, भरतादेव कोई स्वीकृत वैध खदान नहीं है। आपका नाम? स्नेहलता ठौरे, सहायक खनिज अधिकारी। अनगढ़ हनुमान मंदिर के सामने फूल पत्ती बेच रहे परिवार के साथ सरेआम हुई मारपीट। संगठन द्वारा एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की मांग की गई है। मांग नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। 28 तारीख का मामला है। तू चमार है, फूल नहीं बेच सकती ये कहकर यहाँ के शंकर शास्त्री पंडित जी जो अस्पताल के बाजू में अनगढ़ हनुमान मंदिर के पुजारी हैं, उनके द्वारा बहुत बुरी तरीके से बघेल परिवार है जो चमार समुदाय से आता है, इनको बीच रोड में मारा गया। 5 लोगों ने मिलकर इनको मारे और छिंदवाड़ा के अंदर इस प्रकार की ये घटना पूरी समाज के लिए, ST-SC वर्ग के लिए और संविधान के मानने वाले लोगों के लिए ये बहुत निंदनीय है। सब इसका पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं और आज हम यहाँ पर थाने में उपस्थित हुए हैं और संबंधित जो व्यक्ति लात और घूसे से बीच रोड में मारे उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो, इसके लिए न्याय के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और प्रशासन को बताना चाहते हैं कि दिन ब दिन दलित आदिवासी मुस्लिम OBC के ऊपर जो अत्याचार बढ़ रहे हैं उस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार बिल्कुल शून्य घोषित हुई है, क्योंकि दिन ब दिन हमें आंदोलन करना पड़ रहा है, दिन ब दिन आवाज़ उठाना पड़ रहा है। फेसबुक ID हमारी सस्पेंड हो रही है। अगर हम मुद्दा उठाते हैं, अगर इसमें तत्काल कार्रवाई नहीं होती है तो कहीं ना कहीं हमें फिर से सड़क में उतरना पड़ेगा। 1.5 साल से कई लोगों का, जैसे अभी चमार समाज के अनुसूचित जाति के हमारे बीच में ये भैया खड़े हैं, ऐसे कई लोग हैं जिनका 1.5 साल से मुआवजा नहीं डाला। अभी जो राहत राशि अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण कानून के अंतर्गत मिलना चाहिए था, जो राशि मिलना चाहिए था ST-SC एक्ट के अंतर्गत, वो राशि भी नहीं मिल रही है। सरकार आखिरकार राहत राशि भी नहीं दे रही है, अत्याचार बढ़ रहा है, उस पर ढंग से कार्रवाई भी नहीं हो रही है और ऐसे मामलों में तुरंत गिरफ्तारी भी नहीं हो रही है। अगर गिरफ्तारी की हम बात करें तो बोलते 10 साल से ऊपर के सजा वाले मामले में गिरफ्तार होगी, 7 साल से ऊपर के धारा वाले अगर केसेस है उसमें गिरफ्तारी होगी, तो फिर सामने वाले व्यक्ति का तो सह बढ़ेगा। इनको डर लगता है। अभी इन्होंने बताया रात को भी कार्रवाई न होने का सबसे बड़ा कारण ये था कि उनसे डर लग रहे हैं। बोले क्यों? क्योंकि ST-SC एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसको लेकर मध्य प्रदेश के अंदर हम सभी लोगों को मिलकर आवाज़ उठाना पड़ेगा ताकि ये अत्याचार कम हो, क्योंकि वैसे ही दलित आदिवासी जो समाज है ये गरीब अशिक्षित होने की वजह से बीच रोड में मारने से कोई व्यक्ति नहीं डर रहा है और इसकी वजह से हमारी छवि को भी नुकसान पहुंच रही है और ये समाज दिन ब दिन फिर से डरने लगा है, जिसको इतना बड़ा अधिकार मिला हुआ है सर उठाने के लिए। तो साथियों, आप सभी अपने अपने क्षेत्र में आवाज़ उठाएं और आगामी हमारा आंदोलन ST-SC एक्ट को मजबूत करने के लिए और राहत राशि 3 महीने के अंदर उनको मिलनी चाहिए, जो प्रोसेस उसकी है, इसके लिए हम सभी आवाज़ उठाएं ताकि लोगों को न्याय मिल सके। लगातार हम आपके बीच में आते रहेंगे। जय सेवा, जय भीम, जय गौ। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के शुभ अवसर पर छत्रपति शिवाजी मंडल के तत्वाधान में स्थानीय शिवाजी चौक पर विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि अर्जित करने वाले विभूतियों का अभिनंदन किया गया, जिसमें राम जन्मभूमि आंदोलन में अपनी विशेष भूमिका निभाने वाले कार सेवकों का एवं विभिन्न क्षेत्रों जैसे साहित्य, सांस्कृतिक, खेल एवं समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों का सम्मान किया गया। मंडल के अध्यक्ष ओक्टे ने बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती को उत्सव मनाने का यह 9वां वर्ष है। छत्रपति शिवाजी मंडल के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें
लगभग 50 लोगों का सम्मान यहाँ से हुआ कि किन लोगों का किया? इनमें 1992 में रामलला के लिए, राम मंदिर के लिए जिन कार सेवकों ने अपनी कार सेवा दी थी, ऐसे मान भाव थे। इसके अलावा सांस्कृतिक क्षेत्र के लोग, साहित्यिक क्षेत्र के लोग, खेल की प्रतिभाएं और सामाजिक क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, उन सबको हमने यहाँ पर सम्मानित किया है। और इसके पीछे की भावना हमारे मंडल की यही रही है कि आमतौर पर भाषणों में टाइम ज़्यादा खर्च होता है, लेकिन शिवाजी महाराज का सिद्धांत था कर्म में, वो काम करने में विश्वास करते थे। तो उसी सिद्धांत को हमने यहाँ पर करने की चेष्टा की, उसका परिपालन करने की चेष्टा की है। इसलिए हमने कार्यक्रम संक्षिप्त किया, लेकिन 50 विभूतियों का सम्मान करके, प्रोत्साहन करके ये बात को सामने रखने की चेष्टा की कि राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा धर्म है, सबसे महत्वपूर्ण धर्म है, इसलिए हमको सब में उसमें तत्पर होना चाहिए। और इसीलिए आज छत्रपति शिवाजी महाराज की 394वीं जयंती के महापर्व पर छत्रपति शिवाजी मंडल ने ये आयोजन यहाँ शिवाजी स्मारक में किया। विजय आनंद। आज छत्रपति शिवाजी मंडल के द्वारा बहुत सारे हर प्रतिभाशाली व्यक्ति को बुलाते उनका सम्मान किया गया, कार सेवकों को बुला के किया गया। खेल में जो नेशनल लेवल पर खिलाड़ी पहुँचे जिनने छिंदवाड़ा के नाम रोशन किया, उनको बुला के सम्मानित किया गया। और आज ही के दिन 7 बजे छत्रपति शिवाजी मंडल के द्वारा महाआरती का प्रोग्राम रखा गया है, आतिशबाजी है। और कल 20 फरवरी को महाप्रसाद का कार्यक्रम भी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी समस्त लोगों से निवेदन है, ज़्यादा संख्या में आके कार्यक्रम को सफल बनाएं। क्या नाम आपका? मेरा छत्रपति शिवाजी मंडल का मैं अध्यक्ष हूँ अक्षय। यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने हेतु पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई शहर में लगातार जारी है। ये यातायात शहर के विभिन्न मार्गों पर बहुत बाधित हो रहा था। कई बार से शिकायतें आ रही थी कि काफ़ी व्यापारिक प्रतिष्ठानों ने बाहर अतिक्रमण करके रखा हुआ है। यह मुद्दा यातायात समिति की बैठक में उठाया गया और वहाँ के निर्देशानुसार जैसा कि एडीएम साहब ने बताया कि प्रशासन, नगर निगम एवं पुलिस विभाग के सहयोग से जो अस्थायी या स्थायी अतिक्रमण कर दिया गया है उसको हटाया जा रहा है और ये कार्रवाई लगातार जारी है।